नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए टॉप जीके जीएस क्वेश्चंस करेंगे 50, जो कि आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बिना देर के हुए क्लास में तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया। तो ऑप्शन इसका ये राइट आंसर है, जैसा कि आनंद मठ से लिया गया। ठीक है, वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वह किस उपन्यास से लिया गया, तो आनंद मठ से लिया गया। इस आनंद मठ के रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और कब इसको लिखा था उन्होंने, तो इसको लिखा था 1882 में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया, तो आनंद मठ से लिया गया। रचयिता कौन है इसके, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 में लिखा था। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था, तो भारत का पहला मुगल सम्राट था बाबर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था, तो बाबर था। नेक्स्ट है दोस्तों की 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो 1857 की क्रांति जो हुई थी, जो कि कहाँ से शुरू हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 1930 में शुरू किया था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में यह शुरू किया था दांडी मार्च। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। तभी से दोस्तों 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। इस प्रश्न का कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है भारत में 543। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 543। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है, इंदिरा गांधी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी पहली महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। और यह कहाँ पे है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस नदी पर यह बांध बना है, तो महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो महानदी पर बना है और उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा बनाती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फेनी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो राजस्थान है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि भारत की योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1950 में। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा होती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की
नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो वस्तु एवं सेवा कर भारत में लागू हुआ था कब? 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। और भारत के सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लगा था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कॉमेंट में बताना है। जीएसटी देने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? नेक्स्ट है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि अम्ल होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जिसका प्रतिशत कितना है? तो 78% पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स होती है वह किस पदार्थ की बनी होती है? तो वाईफाई चिप बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। वायरलेस फिडेलिटी नाम है वाईफाई का पूरा। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य होता है सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टीएस, जिसका अर्थ क्या होता है? तेज, ऊंचा और मजबूत। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत ने हॉकी का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत ने हॉकी का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था 1928 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 1928 में जीता था। ठीक है, एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? तो क्रिकेट विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, इसको कैसे आप बोल सकते हैं दोस्तों? यदि आप सच्चे देशभक्त हैं, भारतीय टीम के फैन हैं, तो दोस्तों इस मैच को आप जरूरी नहीं भूले होंगे। ठीक है, यह मैच कब हुआ था? तो शायद 19 अक्टूबर को या फिर नवंबर में हुआ था। ठीक है, छठ पूजा के दिन, जो जिस दिन भारत में छठ पूजा था उस दिन भारत यह मैच हार गया था। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? तो फीफा विश्व कप 2022 जीता था अर्जेंटीना ने 2022 में। ठीक है, फीफा विश्व कप। नेक्स्ट है कि भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। अभिनव बिंद्रा जिन्हें शूटिंग में मिला था। ठीक है, शूटिंग में इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था 2008 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है भारत रत्न। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1913 में मिला था। अगला प्रश्न है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अशोक चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अशोक चक्र पुरस्कार दिया जाता है वीरता के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है वीरता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन है भारत का राष्ट्रीय गान। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था वर्ष 1914 में और समाप्त कब हुआ था? तो वर्ष 1918 में। यानी कि यह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 4 वर्षों तक
चला था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 में, जब 1945 में द्वितीय विश्व समाप्त हुआ था, उसके बाद यूएनओ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में। शुरू कब हुआ था? तो 1939 में शुरू हुआ था, जो कि यह युद्ध 6 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार गिराई गई 1989 में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। अगला प्रश्न है साथियों कि चंद्रमा पर पहला मानव कब पहुंचा? तो चंद्रमा पर पहले मानव पहुंचे थे कब? 1969 में। कौन पहुंचे थे चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति? तो नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे चंद्रमा पर सबसे पहली बार। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। अगला प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 48 है कि गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है गीतांजलि के रचयिता। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के पहले फिल्म निर्माता कौन थे? तो भारत के पहले फिल्म निर्माता थे दादा साहेब फाल्के। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के भारत के पहले फिल्म निर्माता थे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में